IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर को मैंने इसमें शामिल किया है। सारे क्वेश्चन बिहार स्पेशल हैं और बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर ले लीजिएगा और जो है आप प्रैक्टिस भी करिएगा और साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत की गई थी इस बार के बजट में की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो शुभारंभ किया गया है, जो स्थापित किया गया, वो किस जो है राज्य में किया गया। तो राज्य अगर होगा तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए किस बिहार के किस जिले में हुई है, तो पूर्णिया में हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बिहार भी आपको याद रखना है और आपको जिला भी याद रखना है, पूर्णिया याद रखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, मैं एक एक न्यूज को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा इसमें, ठीक है। लिखा हुआ है आपका 14 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी। तो देखना, जो राष्ट्रीय मखाना, यहाँ का राष्ट्रीय वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने इसको स्थापित किया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका प्रस्ताव पहली बार केंद्रीय बजट 2025 में रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो गठन किया गया है पूर्णिया में, वो जो है किस बजट में उसकी घोषणा की गई थी। तो 2025-26 के बजट में घोषित किया गया था। तो इस बार के बजट में घोषित किया गया था और पूर्णिया में इसको स्थापित किया गया है। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, मखाना को और क्या कहा जाता है। मखाना को, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर एक सुपर फूड होता है, ठीक है, जिसकी खेती मुख्य रूप से बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। हो सकता है वो अगर करंट अफेयर में वाक्य बना के आ जाए A1 2 3 4 करके, तो उसमें यह भी दिया जा सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है मखाना की खेती होती है। तो सीमांचल और आपका मिथिलांचल क्षेत्र में, जहां यहाँ के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ की खेती के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी बुआई मार्च जो है, याद रखिएगा, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई अगस्त सितंबर में होती है, ठीक है। सरकार ने मखाना के उत्पादन जो है प्रसंस्करण, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं, और वैश्विक निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के लिए लगभग 475 करोड़ रुपए के विकास पैकेज को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हो गया कि मखाना को क्या करना है, उत्पादन करना है, उसको बढ़ावा देना है, प्रसंस्करण, इसका प्रोसेसिंग करनी है, इसको वैश्विक निर्यात में इसको बढ़ावा देना है, जिससे निर्यात होगा तो आय बढ़ेगी। तो इसके लिए याद रखना है, एक विकास पैकेज की घोषणा भी की गई है 475 करोड़ रुपए की। ये भी क्वेश्चन वाक्य बनाकर 1 2 3 4 करके आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पिरपैती थर्मल पावर प्लांट। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिरपैती थर्मल पावर प्लांट जो भी आजकल चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में, अगर राज्य पूछा जाएगा तो एक बिहार हो गया, एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। दूसरा अगर पूछा जाए कि बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया, बिहार स्पेशल करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाएगा, तो देखना ये भागलपुर में स्थापित किया गया। तो लिखा है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के पिरपैती थर्मल पावर प्लांट का क्या किया है, शिलान्यास किया। तो याद रखना, थर्मल पावर प्लांट उसी कहते हैं जिससे कोयले से बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये भागलपुर में स्थापित किया गया। दो क्वेश्चन आपको ये मिल गया। क्वेश्चन हो सकता है अगर वाक्य बना के पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री ने इसको उद्घाटन किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने उद्घाटन किया है। आजकल क्वेश्चन कई ऐसे करंट अफेयर देखने को मिले हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस पावर प्लांट की क्षमता कितनी है, वाक्य बना करके अगर आ जाए 1 2 3 4 करके, तो 2400 मेगावाट, ठीक है। और याद रखना, बिजली जब उत्पादन होता है तो उसको मेगावाट में उत्पादन होता है, जब वितरित होता है तो किलोवाट में वितरित होता है। ये भी जो है फिजिक्स साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस परियोजना में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी, ठीक है। तो एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई करके इसको स्थापित किया जाएगा। यह कोयला आधारित जो है प्लांट है, जिसका टेंडर अडानी पावर लिमिटेड से ने जीता है। जो है क्या किया गया, बोली लगाया गया था, तो अडानी पावर लिमिटेड ने इसको जो है स्थापित किया है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर
कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना, हो सकता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन हो। अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य पूछा जाएगा तो ये बिहार में स्थापित किया गया है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो राजगीर में स्थापित किया गया है, नालंदा में। तो याद रखिएगा, लिखा हुआ है कि 4 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक रीति रिवाजों और बौद्ध रीति रिवाजों के साथ उद्घाटन किया गया। अब आपसे वो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर किस राज्य में स्थापित है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में स्थापित है? तो राजगीर, नालंदा में। आप इसको अच्छे से याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तो जो है आपका तोमगे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो कौन थे? जो है किरेन जो है रिजिजू, और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भूटानी परंपरा के अनुसार इस मंदिर का उद्घाटन किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भूटान में बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है आपका, बिहार राज्य जो है क्या है? तो जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पहल शुरू की गई है। तो बिहार राज्य में क्या किया गया है? उसका नाम क्या है? जीविका जो है निधि राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एक पहल शुरू की गई है। तो लिखा है कि 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य, क्या देखिएगा इसका पूरा नाम ही है कि बिहार राज्य जो है आजीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से क्या किया है? शुभारंभ किया है। ऑनलाइन तरीके से क्या किया है? जो है शुभारंभ कर दिया है। आगे लिखा है, इसका उद्देश्य जो है जीविका से जुड़े, अब उद्देश्य एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस योजना का क्या उद्देश्य है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है जीविका से जुड़े समुदाय के सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराना है। तो जीविका से जुड़े हुए जो समुदाय से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको क्या करना है? किफायती मतलब कम ब्याज दर पर क्या करना है? धनराशि उपलब्ध करानी है। जीविका के सभी पंजीकृत जो है संकुल स्तरीय संघ इस संस्था के सदस्य होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी धनराशि का योगदान करेगी। तो इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होगा, ठीक है। आगे लिखा है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए हैं, ठीक है। उसमें पैसा जाएगा तो पैसा जो है लोगों को कम ब्याज पर मिलेगा। तो ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों का योगदान है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई है? तो उसमें पहला क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएगा, ये बिहार राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। लिखा है कि हाल में बिहार सरकार ने, अभी किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग, एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है किस विभाग ने शुरू किया है? तो कला संस्कृति और युवा विभाग ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। तिथि बढ़ा दी गई है। तो योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है, बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई है, याद रखिएगा। और कला संस्कृति और युवा विभाग इसमें शामिल है। उद्देश्य क्या है इसका? तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, दुर्लभ और विलुप्त प्राय पारंपरिक लोक और शास्त्रीय कलाओं यथा लोक गाथा, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक शास्त्रीय कला, चित्रकला का संरक्षण और उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाना। तो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, जो हमारे बिहार की कला संस्कृति से अनभिज्ञ है, उनको परिचित कराना है, ये उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस योजना के तहत चयनित कला रूपों में 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिमा कम से कम 12 दिन उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तो गुरु शिष्य परंपरा में किया जा रहा है बिहार की कला और बिहार की संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है। इसका वित्त पोषण क्या है? 1.11 करोड़ रुपए का इसमें जो है पैसा लगाया जाएगा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरा करने के पश्चात दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां प्रशिक्षु अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात जो याद रखेगा इसमें और क्या होगा? तो इसके पश्चात कुल 20 गुरुओं मतलब 20 टीचर और 20 जो है संगतकारों और 160 शिष्यों का चयन इसमें किया जाएगा। तो उनके लिए सरकार आगे काम करेगी। फिर क्या होगा उसमें? चयनित गुरुओं को 15,000 रुपए प्रतिमा, संगतकारों को 7500 रुपए प्रतिमा और शिष्यों को 3000 रुपए प्रतिमा छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी। तो छात्रवृत्ति की योजना है, आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य याद रखना, इसमें और क्या कहा गया है, बिहार गुरु शिष्य योजना की जो है के लिए पात्र कौन होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि किस जो है पात्र इसमें कौन होता है। सब क्वेश्चन वाक्य बना के आते हैं। तो वायु गुरु की जो आयु होगी, एज होगी, वो 50 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। गुरु बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। गुरु का संबंधित जो है विलुप्त प्राय विद्या में न्यूनतम 10 सालों का अनुभव होना चाहिए। तो जो विलुप्त प्राय जो विद्या है जो खत्म हो रही है उसमें उनका अनुभव होना चाहिए 10 सालों का, ऐसे लोगों को मिलेगा। गुरु के पास प्रशिक्षण देने के लिए निवास में और सही स्थान होना चाहिए, साथ ही प्रशिक्षण केंद्र की भी सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन इसमें लगाए गए हैं, तो ऐसे लोग मिलना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है पीएम विश्वकर्मा और नेशनल SC/ST हब मेगा जो है कनक्लेव। ये इसका भी संबंध किससे है, बिहार से है। लिखा है 17 सितंबर 2025 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने बिहार के बोध गया में, ये भी याद रखिएगा कहां पे स्थापित किया गया है, तो बोध गया में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बोध गया स्थित अंतर्राष्ट्रीय जो है कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कनक्लेव का आयोजन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कनक्लेव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो याद रखना ये बोध गया में किया गया। किस स्थान पे, तो बोध गया हो जाएगा। किस राज्य में किया गया है, तो बिहार हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन पीएम विश्वकर्मा योजना की जो है दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। भारत सरकार ने MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है, किस मंत्रालय से है, तो MSME से है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। तो बोध गया में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है, बिहार में APEDA का नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। तो याद रखना बिहार में खोला गया। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि हाल ही में APEDA का नया क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोला गया, तो पहला क्वेश्चन कहां खोला गया, बिहार में खोला गया। हाल ही में और किसके द्वारा खोला गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना जो APEDA का फुल फॉर्म क्या है, तो द एग्रीकल्चर एंड प्रोसीज्ड फूड जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ खोला गया, ये क्षेत्रीय कार्यालय खोला कहाँ गया है, तो ये पटना में खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यह कार्यालय कृषि भवन परिसर में स्थापित किया गया है पटना में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप बिहार बताओगे, बिहार के किस जिले में पूछा जाएगा तो याद रखना पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मौके पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने GI टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त मिथिला मखाना की पहली वाणिज्यिक खेप को हरी झंडी दिखाई है, मतलब निर्यात करने के लिए मखाना को। करीब 1 जो है करोड़ रुपए मूल्य के 7 टन मखाना अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के लिए रवाना किया गया। तो जो हब स्थापित किया गया, मैंने जो ऊपर बताया था, तो याद रखना उसी चीज को यहाँ किया गया है, निर्यात किया गया अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो 4 ऑप्शन में आपको लगाना होगा बिहार राज्य के द्वारा। एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड जब हम जो चीजों को पढ़ते हैं तो हमें चीजें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि 29 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने घोषित किया है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह बन गया। सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे और बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। जब बिहार चुनाव था तो ये जो स्कीम शुरू की गई है, ये बहुत चर्चा में था 10,000 रुपए को लेकर कि 10,000 रुपया जो है दिया गया है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ये लिखा है कि हर परिवार की एक महिला को, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो चुनाव में जो है इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बिहार में। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे SC/ST और OBC नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है हर परिवार की महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। तो ये योजना चर्चा में रही है। हमें चुनाव से यहाँ मतलब नहीं है, हमें मतलब यह है कि योजना चर्चा में रही है, तो इसके जो है एक एक फंक्शन के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है,
लिखा है आगे कि ग्रामीण विकास विभाग इस योजना हेतु नोडल एजेंसी के रूप में पूछा जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, मतलब कि देख रेख वाली एजेंसी कौन है, तो ग्रामीण विकास विभाग इस योजना की क्या है, नोडल एजेंसी है के रूप में कार्य करेगा, जबकि शहरी विकास और आवास विभाग इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। तो जो हम किसी न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बातें बैठ जाती है। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको ऐसी चीजें बताते रहें। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री जो है निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। अब इंपॉर्टेंट यह है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो बिहार ने शुरू किया, क्योंकि यहाँ योजना में बिहार शब्द लगाया ही नहीं गया है, तो ये किसी राज्य में खोला जा सकता है ना। तो याद रखना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य द्वारा, तो बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो एक क्वेश्चन ये मिल गया हमें। आगे लिखा है 18 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के दायरे का विस्तार किया जाएगा। तो अगर ना ये जो है विस्तार किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना ये योजना शुरू क्यों किया गया है, ये याद रखना, और किसे शुरू किया है। आगे लिखा है वर्तमान में यह योजना मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के नाम से जानी जाती है, जो केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं के लिए लागू है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना किस क्लास के बच्चों के लिए है, तो याद रखना जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं उनके लिए है। ये आप इसको गौर करिएगा, क्वेश्चन जो है यहीं पर फंसता है ऐसी चीजों पे आके, ठीक है। आगे लिखा है अब इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक पूरा करने वाले बेरोजगार युवाओं को 2 साल के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह देगी। यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से शुरू की गई थी, जिसको अपडेट किया गया है, ठीक है। तो अपडेट है, चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिनटेक सिटी, इंपॉर्टेंट है, फिनटेक सिटी क्या है ये, तो लिखा है अगस्त 2025 में जो है मंत्रिमंडल ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निकट एक फिनटेक सिटी के विकास को मंजूरी दी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल में बिहार में फिनटेक सिटी कहां स्थापित किया जा रहा है, तो पटना जिले में, ठीक है। पटना में कहा, तो फतुहा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, लेकिन हो सकता है कि पटना के साथ फतुहा आ जाए, ऑप्शन में गया के साथ वो हर लोकल कोई जो है क्षेत्र दे दे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। तो याद रखिएगा ये जो है पटना के फतुहा में। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि फिनटेक सिटी है क्या, तो लिखा है इस परियोजना का विकास अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित गिफ्ट सिटी गुजरात जो है इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की तर्ज पर किया जाएगा। तो गिफ्ट सिटी की स्थापना कहाँ की गई है, गांधीनगर में की गई है, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। तो याद रखना गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, तो इसी की तर्ज पर याद रखना यहाँ पर फिनटेक सिटी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, पटना में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री प्रोग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री प्रोग्राम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो पहला क्वेश्चन यही बन गया, बिहार द्वारा। लिखा है बिहार सरकार, अब किसके द्वारा, बिहार सरकार द्वारा शैक्षिक वर्ष 2025-26 से अप्रेंटिसशिप जो है एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम क्या किया जा रहा है, शुरू किया जाएगा। यह 4 वर्षीय रोजगार उन्मुख पहल है। इसमें जो है याद रखिएगा, ये रोजगार मतलब कि जो है नौकरी के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो लिखा है यह 4 वर्षीय रोजगार उन्मुख पहल है जो व्यवसायिक कौशल और उद्योग अनुभव को एकीकृत करती है। तो इसमें याद रखिएगा खास करके जो है स्किल डेवलपमेंट को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। यह प्रोग्राम बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 11 कॉलेजों में शुरू किए जाएंगे, ठीक है। तो वाक्य बना के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, तो जो स्नातक है, जो आपको ग्रेजुएट है, स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। उन्हें याद रखना, केवल अगर सिंपल कोई मान लो कोई कला क्षेत्र में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी से अगर मान लो कोई स्नातक किया हो तो उनको भी रोजगार उन्मुख शिक्षा दी जाए, उनको कोई न कोई स्किल सिखाया जाए, कहने मतलब ये है। आगे लिखा है इसके तहत डिजिटल इलेक्ट्रिक्स से लेकर के स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और मीडिया से लेकर के वित्तीय क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे। तो याद रखना जो पाठ्यक्रम होंगे वो इलेक्ट्रिक से जुड़ा होगा, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन से जुड़ा होगा, मीडिया से जुड़ा होगा, वित्तीय क्षेत्रों के विशेष पाठ्यक्रम इसमें शामिल होंगे, जिससे लोग स्किल हो सके और अपना रोजगार शुरू कर सके। अगला कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बिहार में मातृ दुग्ध में यूरेनियम की उपस्थिति, जो बिहार की माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनके दूध में यूरेनियम की स्थिति का एक अध्ययन किया गया। तो लिखा है
22 नवंबर 2025 को प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार के 6 जिलों में, एक इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि बिहार के कितने जिलों में समस्या देखने को मिली है। तो 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 40 माताओं के स्तन दूध में आपका यूरेनियम U-238 पाया गया, जो शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम की ओर संकेत करता है। तो उनके जो है दूध में क्या पाया गया, जो है यूरेनियम की उपस्थिति पाई गई है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। बिहार के किस जिले में, तो 6 जिलों में पाया गया। ये आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो माताएं दूध पिलाती है बच्चों के, तो उनके दूध में यूरेनियम की उपस्थिति किस राज्य में पाया गया, तो बिहार में पाया गया। बिहार के 6 जिले में पाया गया है, आपको ये याद रखना है। आगे लिखा है यूरेनियम की जो आपका जो क्या कहते हैं, जो उसमें उपस्थिति है, याद रखिएगा 5.25 माइक्रोग्राम लीटर तक है। अधिकतम मान कटिहार में और औसत खगड़िया में सबसे अधिक है। ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, आगे लिखा है हज कोटिएड लगभग 70% शिशुओं का जो है HQ, इसको हम क्या कहते हैं, हज कोटिएड को क्या कहते हैं, HQ जो है एक जो है रिपोर्ट किया गया, जो कैंसर जन जोखिम संकेत करता है। WHO सीमा, पेयजल में यूरेनियम की अस्थायी सीमा 30 माइक्रो जो है ग्राम प्रति लीटर है, पर जल में जो है प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। इसके स्रोत क्या है, तो भूजल प्रदूषण, कृषि उर्वरक, जल भित्तों का दोहन और भूजनित जो है सेल संरचना इसके पीछे कारण है, जिसकी वजह से जो है माताओं के जो है दूध में जो यूरेनियम पाया गया। तो ये अपने आप में एक विचित्र रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार ने किस विशेष बल फोर्स के गठन जो है करने की घोषणा की है, तो याद रखना बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो बिहार की जितने भी जो है बिल्डिंगें हैं, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए BISF की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, क्योंकि CISF की नियुक्ति जो है जो किया गया गठन इसीलिए किया गया है। जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, याद रखना उनकी सुरक्षा का काम कौन करता है, सरकारी बिल्डिंगों का, चाहे आपका पार्लियामेंट हो, चाहे आपका जो है कृषि भवन हो, चाहे जो आपका जो कोई भी मंत्रालय हो, तो CISF जो है उसकी सुरक्षा करती है। आप UPSC जाएंगे, UPSC में भी आपको यही देखने को मिलता है। तो ऐसे ही बिहार में जितने भी सरकारी जो है बिल्डिंगें हैं, ऑफिस हैं, उनकी सुरक्षा के लिए BISF की नियुक्ति की गई है। तो BISF की नियुक्ति याद रखना CISF के तर्ज पे की गई है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, BISF का फुल फॉर्म क्या है, तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम है, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है, याद रखिएगा CISF के तर्ज पे किया गया, ये भी याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, जो सरकारी ऑफिस है, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व तो दे दिया गया है, BISF को दे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे CISF है वैसे ही BISF बिहार के लिए है। ठीक है, और ये सेंट्रल का है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा CISF का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम है। उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा उसका, वो बिहार से जुड़ा हुआ है, ये आपका सेंट्रल है, केंद्र सरकार का है। अगली न्यूज है आपका, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में एक जो है किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है, तो अभय ब्रिगेड एक अलग बनाया गया है, एक अलग विशेष बल बनाया गया, स्पेशल फोर्स है। ठीक है, क्यों बनाया गया है, तो याद रखिएगा, जो अभय ब्रिगेड है या इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये किया गया। तो इसका फोकस क्या है, केवल महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय रहेगी, तो स्कूल, कॉलेज, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जहां महिलाओं और लड़कियों, बच्चियों के साथ छेड़खानी हो सकती है, वहां पर याद रखना अभय ब्रिगेड काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभय ब्रिगेड की नियुक्ति अभी राज्य किस राज्य ने किया है, तो याद रखना यह बिहार ने किया है। ठीक है, अगला है आपका, किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है जो लंबित मुकदमे हैं उनको निपटाने के लिए। तो ये बिहार में याद रखिएगा 100 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने किया जाएगा, ये बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लंबित मामलों पर त्वरित जो है निष्पादन, तुरंत जो है क्या करना है, जो है एक तरह से कहते हैं केस को खत्म करना, जो जितने भी पेंडिंग केसों को खत्म करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन किया जाता है। तो ये बिहार 100 कर रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा, तो इस बार चुनाव कौन सा था बिहार का, 18वीं विधानसभा का था, कि अध्यक्ष या सभापति स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना डॉक्टर प्रेम कुमार को
नियुक्त किया गया है। प्रेम कुमार याद रखना किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। याद रखिएगा, मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार का पूरे भारत में पहला स्थान है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नया नाम क्या रख दिया गया है? बिहार लोक भवन। तो बिहार राजभवन का नाम बदल के बिहार लोक भवन कर दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का मुख्य कारण रहा है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में रहा, याद रखिएगा। तो अघोषित नगद संपत्ति जो सौदा है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें? याद रखना, आयकर विभाग ने संपत्ति सौदों में विशेष रूप से किस प्रकार के लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है? तो 2 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर किया गया है। अघोषित नगद संपत्ति सौदे के उल्लंघन विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में यह अभियान जो है किसके निर्देश पर शुरू किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के निर्देश के बाद। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो बिहार और जो उत्तर प्रदेश है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है जिलों की, तो वहां पर याद रखिएगा अघोषित नगद संपत्ति जो है देखने को मिली है, तो उसको क्या किया जाए? उसकी जांच की जाए। तो जांच करने का जो आदेश दिया गया है वो बिहार को भी दिया गया है और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है अघोषित नगद संपत्ति सौदा किन राज्यों से संबंधित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना है आपका ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? छोटी चिरैया और आपका मतराज को चुना गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है बिहार का पहला जो है क्राफ्ट विलेज कौन सा है? तो जितरावपुर है। याद रखिएगा, जितरावपुर को बनाया गया है, बिहार का पहला जो है क्राफ्ट विलेज बनाया गया है। जितवारपुर जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपका है बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? सवर्ण जाति। सवर्ण जाति के विकास के लिए भी एक आयोग बनाया गया है। कहां पर? बिहार में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सवर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्योंकि पहली बार गठन हुआ है सवर्ण आयोग का। सवर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के हैं, इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है। सवर्ण आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, राजीव रंजन प्रसाद जदयू से हैं, उनको बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यह आयोग पहली बार बनाया गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के जो स्टूडेंट है उन्होंने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट बनाया है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा जो है उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? गोपालगंज में। गोपालगंज में देखना एलिवेटेड हाईवे बनाया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का क्या किया गया है? पुनर्गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो गुलाम रसूल जो है बलियावी को, इसका जदयू के है पार्टी से है, इनको क्या बनाया गया है? तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष उसको बनाया गया है तो लखविंदर सिंह और आपका मौलाना जो है उमर नूरानी को बनाया गया। तो आप इनको याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्योंकि पुनर्गठन किया गया, क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? अब आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात नहीं हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना समस्तीपुर पूसा में की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, या जो है नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता करेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस की शुरुआत जो है किए जाने की घोषणा की गई है? नालंदा महाबिहार जो है, याद रखिएगा नालंदा महाबिहार में, ये बिहार राज्य में, ठीक है। तो देखना किसकी मदद से? मलेशिया की मदद से शुरू किया जा रहा है, तो अपने आप पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। तो राजगीर में याद रखना बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार ने किन 2 फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो नकदी फसल किसे कहते हैं? चाय को, कॉफी को, इसके अलावा आपको जूट को, कॉफी जो है कपास को क्या कहा जाता है? नकदी फसल। गन्ना भी एक नकदी फसल है, ठीक है। तो नकदी फसल वो होती है जिससे केवल पैसा कमाने के लिए, कैश क्रॉप इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा हल्दी और आपका सूरन जिसे हम ओल कहते हैं, इसको भी नकदी फसल का दर्जा बिहार में दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया है? तो 1 मई 2025 को कर दिया गया। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और आपका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अब अलग अलग ना होकर के एक ही रहेगा, जो 1 मई 2025 को इसका क्या किया गया है? विलय कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो देखना अमृतसर कोलकाता जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका जो सेंटर है वो गया में है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखना अमृतसर से कोलकाता के बीच में जो आपका औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसका सेंटर गया जिले में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि टोटल 12 औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी 10 की घोषणा की गई है। आप ये मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा, तो इसमें बिहार का गया भी शामिल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो देवेंद्र माझी को बनाया गया है, ये पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य मछुआरा आयोग का। अब राज्य मछुआरा आयोग भी बनाया गया है बिहार में, तो इसका भी पुनर्गठन किया गया है। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ललन कुमार, ये पूर्वी चंपारण के हैं, ललन कुमार को ही मछुआरा आयोग का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। और बिहार राज्य मछुआरा आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अजीत चौधरी जो बक्सर के रहने वाले हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पुनर्गठन हुआ है तो क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका, हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मनोज कुमार कटिहार को बनाया गया है, कटिहार के रहने वाले हैं, मनोज कुमार को बनाया गया है। ये जो है बिहार महादलित आयोग का इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में बिहार की जेलों में बंद कैदियों को किस विषय पर प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो बिहार में जो कैदी बंद है उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है क्या दिया जाएगा? उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भी एक अनोखा जो है न्यूज है जो बिहार राज्य में होगा, ठीक है। अगला आपका है, बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुरक्षण नीति 2025। तो जो पुल है जो टूट रहे थे लगातार, आपने देखा होगा बिहार में कई पुल टूट गए थे, तो उनके प्रबंधन रखरखाव के लिए एक अलग नीति बनाई गई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो राजगीर बिहार में बनाया जाएगा, ठीक है। राजगीर में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार ने 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने की घोषणा निर्णय लिया था? तो योग संगम के नाम से। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 जून को, तो याद उसको बिहार ने योग संगम के नाम से मनाया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, स्ट्रीट वेंडर जो है से ब्यूरोक्रेट पुस्तक लेखक कौन है? मनोज कुमार है। तो स्ट्रीट वेंडर उसे कहते हैं जो आपका सड़क किनारे जो दुकान लगाते हैं, तो उससे ब्यूरोक्रेट जो है की कहानी है, उस पुस्तक लेखक कौन है? मनोज कुमार है। क्वेश्चन काफी चर्चा में है, किताब काफी चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से सभी मंडलों और अनुमंडलों में 390 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी के पदों का सृजन किया है घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता के लिए? तो एक नया पद बनाया गया है संरक्षण अधिकारी का, केवल महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सेज कहते हैं, स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर जिले के नवा नगर में और पश्चिम चंपारण के आपका कुमार बाग में। तो 2 जिले कौन कौन से हैं याद रखना, बक्सर जिला है और आपका जो है पश्चिमी चंपारण है। अगर वो एरिया का नाम भी पूछ दे तो याद रखना नवा नगर और आपका कुमार बाग है, जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। तो याद रखना ये 99 जो है परसेंट एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? बांका में। ये बांका में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और पूर्वी भारत का पहला होगा। ठीक है, अगला आपका है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो बिहार ने प्राप्त किया। याद रखना, आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन है, जो आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है स्वास्थ्य से जुड़े हुए 5 लाख तक का जो है, उसमें जो है क्या कहते हैं, फ्री में है इलाज है, वो बिहार पहला राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा ये कार्ड बनाया गया है, इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या था? नीतीश डिवाइस बनाया गया तो क्यों बनाया गया है, ये याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना, जो आपका नीतीश डिवाइस है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जो है आपका क्या है, तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। याद रखना, ये फुल फॉर्म भी याद रखना। नीतीश डिवाइस को किस जो है राज्य संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नीतीश डिवाइस का उद्देश्य क्या है? तो समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। जो आपदाएं आती हैं बिहार में, उसको अलर्ट करने के लिए जो है नीतीश डिवाइस बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अगला आपका है, अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाली बिहार की वैज्ञानिक कौन बनी है? 99% क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर रचना जो है विधि, ये छपरा के रहने वाली हैं। ठीक है, अगला आपका है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर जो है इस वर्ष शुरू हो जाएगा? लखीसराय में। लखीसराय में याद रखेगा, बिहार राज्य का सबसे बड़ा जो है सोलर बिजली घर बनाया जा रहा है। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बक्सर में बनाया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए, काला जो है हिरण अभ्यारण्य बिहार में बन रहा है। कहां पर? बिहार का पहला है, वो भी बक्सर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार वास्तविक जो है मतदान में लागू की गई? बिहार में। बिहार में याद रखिएगा, नगर निगम का चुनाव था। ठीक है, वहां पे जो है नगर पालिका का उपचुनाव था, उसमें मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली पहली बार बिहार में शुरू की गई है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कहां शुरू की गई है? बिहार में। किस चुनाव में? स्थानीय निकाय के चुनाव में। ठीक है, अगला आपका है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? बिहार में 891 दर्ज किया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके द्वारा? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के द्वारा, ना कि जनगणना के अनुसार किया गया है। तो क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला आपका है, बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2020 में जो है कितना था? तो 964 था, जो घट करके कितना हो गया? तो घट करके हो गया 891 हो गया है। अगला आपका है, बिहार में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बिहार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में, गोपालगंज में औद्योगिक जो है परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की गई है। तो भागलपुर और कहाँ पर? गोपालगंज में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला आपका है, जो है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो पहला क्वेश्चन आपका यही मिल जाएगा, बिहार ने किया है। 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे एक शैक्षिक वर्ष के लागू करने का निर्देश दिया गया। तो ये क्यों शुरू किया गया है? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको भारत दर्शन कराया जाएगा, उन्हें टूर कराया जाएगा। ये वो योजना उसी के लिए शुरू की गई है। ठीक है, अगला आपका है, मखाना महोत्सव 2025 का पूछा जाएगा कि मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, गांधी मैदान में किया गया है। तो 4 से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना गांधीनगर जो है में याद है ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव की शुरुआत किया। तो मखाना महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? पटना में की गई है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जिले में किया गया है। अगला है आपका, उसी में दिया है, कार्यक्रम के दौरान मखाना जो है संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया है। मखाना को सरकार काफी बढ़ावा दे रही है, याद रखिएगा। अगला है आपका ऑपरेशन नया सवेरा। आपसे क्वेश्चन पहला यही पूछा जाएगा कि हाल ही में ऑपरेशन नया सवेरा किस राज्य ने शुरू किया है? तो पहला आपका क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा, बिहार ने किया है। तो हमें ऐसे चीजों को ध्यान से देख के याद करना है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व जो है दिवस 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा नामक विशेष अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में किस संस्थान ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है? तो बिहार की पुलिस ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है? तो लिखा है, यह अभियान मुख्य रूप से शोषणकारी क्षेत्रों से मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिगों को बचाने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से चलाया गया है। नया सवेरा तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें रखी गई है। इस समस्या की गंभीरता और इसे संगठित अपराध के रूप में पहचानने पर जोर देती है। तो याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थीम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, ऑपरेशन नया सवेरा एक जो है 15 दिवसीय अभियान है जो 31 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त 2025 तक चलाया गया। इसमें मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और ऑर्केस्ट्रा समूहों में हो रहे शोषण के शिकार व्यक्तियों को बचाने और पुनर्वास करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के 5 जिलों में नए इंडस्ट्रियल हब बनाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा बिहार के कितने जिलों में नए इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं? तो 5 जिले कौन कौन से हैं? बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा में याद रखना कुल जो है 2627 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल हब बनाने विकसित किया जाएगा। 5 जिलों में, तो 5 जिलों के नाम याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपका है, पटना में राजकीय तिब्बती चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय तिब्बती सो कहते हैं, ठीक है, चिकित्सा विद्यालय अस्पताल का शिलान्यास जो है पटना सिटी के जो है कहाँ किया है? जो है अगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में किया गया है। तो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। अगला आपका है, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है जहां पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, एक नया आयोग बनाया गया है। ठीक है, तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी कब दी गई? तो 29 जुलाई 2025 को इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैग रिपोर्ट दी गई है। तो कैग ने रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आर्थिक प्रगति कैसी है, ये कैग की रिपोर्ट बताया गया। तो आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंस से काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 25 जुलाई 2025 को जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर 14.47% रही है। ध्यान रखना, 2023-24 में बिहार की विकास दर कितनी है? 14.47% है। ये महत्वपूर्ण है, जो कि भारत की औसत विकास दर 9.60% से लगभग 4.87% अधिक है। बिहार की जो याद रखना प्रगति रिपोर्ट है, विकास दर है, वो 14.47% है, लेकिन भारत की कितनी है अगर देखा जाए औसत विकास दर तो 9.60 है। तो कितने की बढ़ोतरी बिहार ने किया है? तो 4.87% की बढ़ोतरी बिहार ने किया है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में कहा गया है, देश में राज्यों की विकास दर की तुलना में बिहार का स्थान चौथा रहा है। ठीक है, तो चौथा स्थान किसका रहा है? बिहार का। तो उससे पहले कौन कौन है? तो जिन राज्यों ने विकास दर बिहार से अधिक रही है
असम 19% लगभग, सिक्किम 14% लगभग और आपका तेलंगाना 14.50% रही है। तो याद रखना बिहार का जो है विकास दर के मामले में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो पहले तीन कौन है, असम, सिक्किम और तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है। आगे कैग की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 66,828 रुपए रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकास की प्रति व्यक्ति जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वर्तमान मूल्यों पर, तो याद रखना 66,828 रुपए है, ये याद रखिएगा। आगे कहा गया रिपोर्ट में वर्ष 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो याद रखना 59,637 रुपए थी, जो वर्ष 2023-24 में 12.6% की वृद्धि हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 12.06% की वृद्धि हुई है। ये भी आप लोग नोट कर लेना, वाक्य बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली रिपोर्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की उपलब्धियां क्या है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो जारी किया गया उसमें बिहार की क्या उपलब्धि है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखा है 27 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण, यार ये भी याद रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति जारी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2024-25 के अंतर्गत बिहार में पटना शहर को वाटर प्लस प्रमाण पत्र दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले को वाटर प्लस प्रमाण पत्र दिया गया है, तो पटना को दिया गया। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला आपका है गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पटना और गया को 3 सितारा रेटिंग दी गई है, जबकि भागलपुर और सुपौल को 1 सितारा रेटिंग दी गई है। ये भी याद रखिएगा, किसमें, तो गार्बेज फ्री सिटी में। राज्य के 100 शहरों को ODF ओपन जो है आपका डिफेक्शन फ्री प्लस का प्रमाण पत्र मिला है, जबकि गया को 2024 में ये जो है मिल चुका है। इसका मतलब ये होता है कि जो खुले में शौच जो होता है उस पर रोक लगी है। आगे बढ़ते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पटना को बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 10 लाख से अधिक जो है देखना जो शहर है उसे पटना नंबर 1 पर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पटना को 21वां स्थान मिला है। बिहार में पटना पहले नंबर पर, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए पूरे देश में तो बिहार में पटना का स्थान 21वें नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में गया को 27वां स्थान मिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों हेतु पटना नगर निगम को याद रखना प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि वहां साफ सफाई थोड़ा सा बेहतर देखी गई है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे बसे 88 शहरों में पटना को स्वच्छता रैंकिंग में 2024-25 में 4था स्थान प्राप्त हुआ, जबकि जो है 23-24 में उसे 6ठा स्थान प्राप्त हुआ था। यहाँ भी अपग्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो गंगा नदी किनारे जो शहर बसे हैं उनकी रेटिंग अलग जारी होती है, उसे गंगा स्वच्छ शहर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है याद रखना पटना को 4था स्थान मिला है 24-25 में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 हुआ है। तो बिहार राज्य के पटना शहर में 19 जुलाई 2025 को पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया, तो बिहार के पटना में, वो भी पहली बार हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स जो है कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है। परिणाम क्या निकल के आया है, तो परिणाम रखना पुरुषों की जो है 10,000 मीटर में याद रखना शिवम पहले स्थान पे आए हैं। महिलाओं की 10,000 मीटर की में नंदनी गुप्ता पहले स्थान पे आई हैं। पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में राहुल नंबर 1 पर है। महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में लक्ष्मी प्रिया किसान नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला भारत का पहला राज्य बन गया। याद रखिएगा, जब मतदान होता है तो मतदान का जो बूथ बनाया जाता है वो 1500 तक बनाया जाता है, फिर उसको घटा करके 1200 किया गया। तो याद रखना 1200 से कम मतदान वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, बिहार बन गया, जहां मतदान केंद्र 1200 से कम पे बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम जो है सुनिश्चित की गई है। ठीक है, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट ने वर्ष
जो है 25-26 के लिए घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य, याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिहार ने घोषित किया है। तो बिहार कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रमुख रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। तो रबी फसलों का समर्थन मूल्य याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो जो जब फसल, याद रखिएगा फसल की कटाई पर नहीं होता है, फसल की बुआई के समय किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है चना, जो चना दाल के लिए एमएसपी कितना हो गई है, तो 5,650 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है चना के लिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा सरसों के लिए एमएसपी कितना है, 5,950 प्रति क्विंटल किया गया है। और मसूर दाल, लाल दाल के लिए जो है सबसे अधिक एमएसपी 6,700 जो प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कितना किया गया है। अगली न्यूज है आपका, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ 2 नई इकाइयों का गठन किया गया। कहां पर, बिहार में किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तदन जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं तेजी से, और आपका जो नशीले पदार्थों के खिलाफ जो याद रखिएगा जो 2 नए इकाइयां बनाई गई, यूनिट बनाई गई हैं, वो क्या है, तो लिखा है बिहार सरकार ने जून 2025 में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए 2 नई इकाइयों का गठन किया है। ठीक है, जो साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जो गठित की गई है उस इकाई का नाम क्या है, साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई। ठीक है, जबकि नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए एंटी नारकोटिक ब्यूरो सह मध्य आपका निषेध इकाई। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है कि इसका गठन कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है, एक साइबर अपराध के लिए और एक नशीले पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार। तो ई वोटिंग है क्या, तो लिखा है यहाँ पे, मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ किस चीज़ को। लिखा है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने जो है एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसे शहरी निकाय चुनाव में, जो नगर पंचायत का चुनाव होता है, ये भी याद रखिएगा किस चुनाव में किया गया है, तो नगर पंचायत के चुनाव में, तो नगर जो आएगा शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है। जो है 6 नगर पंचायतों और 36 अन्य निकायों के लिए उपचुनाव हुआ था, उसी में किया गया। यह पहल 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में शुरू होगी, ये शुरू किया गया था। ठीक है, ई वोटिंग के लिए याद रखना ई वोटिंग SECBHR नामक मोबाइल ऐप का उपयोग होगा, जिसे सीडैक और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। और सीडैक कहाँ है, ये पुणे में है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी करता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या हुआ है, तो राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 36 जिलों के 489 जो है मतदान केंद्रों पर जो है कितना, ये देखना कितने लोग याद रखना, 2,94,719 पात्र मतदाताओं में से 69.49% ने ई वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग किया है। तो कितने परसेंट ने किया है, जो है कितने केंद्र पर किया गया, कितने जिले में किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रवासी मजदूर, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं, जो है वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता इस प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो किसके लिए किया गया है, प्रवासी मजदूरों के लिए, दिव्यांग के लिए, गर्भवती महिलाओं के, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, गंभीर रूप से बीमार जो है जो मतदाता है उनके लिए किया गया है अभी। ठीक है, अब तक केवल जो है एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ई वोटिंग प्रणाली लागू किया है। तो पूरे दुनिया में एस्टोनिया ने किया है और पूरे भारत में बिहार ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी निखत जो है खातून पायल प्रीति ने लॉन्ग बॉल की जो है ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते थे। और ज्यादा ना जो पदक तालिका में बिहार का स्थान 29वां था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो यही क्वेश्चन बिहार में पूछा भी गया था। आगे याद रखेगा जो 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 में कहाँ होगा, मेघालय में होगा, ये भी याद रखेगा। तो जो 38 कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में, 39 मेघालय में होगा। ठीक है, 27 में। अगला आपका है
केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए घोषणाएं। तो याद रखना, जो बजट केंद्रीय बजट था उसमें बिहार के लिए क्या घोषणाएं है उसको मैंने अलग कर दिया जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो लिखा है बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दे। विपणन मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूट होता है। विपणन को बढ़ावा देने हेतु मखाना बोर्ड का बनेगा। तो मखाना बोर्ड का गठन कर भी दिया गया है। बिहार में राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना होगी, ये भी बजट में कहा गया था। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित होंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के विकास की योजना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में कहाँ बन रहा है? बिहटा में बन रहा है। ठीक है, आगे है बिहार के लिए शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धनराशि पूर्वोदय योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य जो है प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, IIT जो है पटना में छात्रावास समेत आधारभूत संरचना के विस्तार की योजना है, ये भी याद रखना। तो पूर्वोत्तर योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में स्थापित हुआ है, केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। इसके अलावा गया के विष्णुपद मंदिर, बोध गया के महाबोधि मंदिर के समग्र विकास हेतु काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर समर्थन आश्वासन दिया गया है। साथ ही नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और उनके विश्वविद्यालय को गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, बिहार के लिए। इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए का समर्थन भी किया गया है कि उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025। तो पीठासीन अधिकारी जानते किसे कहते हैं? जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इन्हें पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। तो 20-21 जनवरी 2025 के मध्य पटना स्थित बिहार विधानसभा परिसर में 85वां अखिल भारतीय जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला ने किया था। सह मेजबानी बिहार विधान मंडल ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का एजेंडा क्या था? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान था। ठीक है, याद रखना, ये पटना में हुआ है। इसके अलावा ईटी गवर्नमेंट जो है डिजिटेक पुरस्कार 2025, ये क्या है? तो मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के सफल क्रियान्वयन, तो बिहार याद रखना, बिहार में जो कृषि ऐप है और स्मार्ट प्रीपेड जो है मीटरिंग बिहार में चल रहा है कि सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की पहल को सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लीडर के रूप में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार कृषि ऐप, यह ऐप विभाग द्वारा विकसित और एक समर्पित ऐप है जो बिहार किसानों के लिए बनाया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं, फसलों के बाजार भाव, मौसम पूर्वानुमान, शिकायत समाधान, मृदा परीक्षण आदि का आसान पहुंच प्रदान करता है। कौन? तो बिहार कृषि ऐप। तो इसको अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सेपक जो है टकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन किया गया। तो सेपक टकरा होता क्या है? ये खेल कौन सा है? तो आपने देखा होगा कि लोग जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं, लेकिन याद रखना जो सेपक टकरा होता है वो बिल्कुल उसी तरह गेम होता है, लेकिन वो पैर से खेला जाता है, उसमें हाथ का उपयोग नहीं होता है। जरा आप इस मैप पे देख करके, इस फोटो को देख करके याद कर लीजिएगा। तो ये पहला ऐसा विश्व कप है जो पहली बार बिहार में हो रहा है और बिहार के कहाँ? पटना में हो रहा है। तो लिखा है 20 से 25 जो है मार्च 2025 तक पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यहाँ भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो बिहार में पहली बार हुआ है, जो है कहाँ पर? पटना में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है मोतीपुर पंचायत को मिला जो है क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस जिले में है? बिहार में है। ठीक है, बिहार के किस जिले में? लिखा है 24 अप्रैल, याद रखना 24 अप्रैल को ही पंचायत जो है दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, ठीक है, के अवसर पर बिहार के मधुबनी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था 71 में। बिहार के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जिसमें पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को 50 लाख की पुरस्कार राशि
प्रदान की गई है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किसकी तो याद रखिएगा बिहार स्पेशल के अंतर्गत मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया है। ठीक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो है वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।